हेलो नाज़रीन। तो सयानी के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बीजान को जो है वो सारी हकीकत पता चल जाती है। वो चुपके से किरण और उसकी माँ की बातें सुन लेती हैं कि उन्होंने उजाला के ख़िलाफ़ कैसे प्लान बनाया। वो इस बात से वो सामने आकर कहती हैं कि बहुत ही अच्छा है तुम लोगों ने प्लान किया है उसके ख़िलाफ़। शर्म तो तुम लोगों को ज़रा भी नहीं आई ना। यतीम का माल हथियाने के लिए तुम लोग इस हद तक गिर गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोनों माँ बेटियाँ ऐसा करोगी। मैं दिन रात उजाला को कोस रही हूँ कि उसने मेरी इज़्ज़त जो है वो डुबो कर रख दी है, बदनामी का दाग लगा दिया है, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी इस सारे मामले के पीछे तुम लोग हो। अब मैं देखूँगी कि कौन उस अबाश नौजवान के साथ उजाला जैसी हीरा लड़की का निकाह करता है। अब मैं सारे मोहल्ले में हर किसी के सामने तुम्हारी हकीकत ज़ाहिर करूँगी। मगर दोनों माँ बेटियाँ जो हैं वो डर जाती हैं। लिहाजा बीजान जो है वो उजाला का निकाह जो है वो कैंसिल कर देती हैं। उजाला की जान बख्शी होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो इस सारे मामले में क्लियर हो गई है। दूसरी तरफ किरण और उस माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनकी इतनी सारी प्लानिंग में वो लोग जो है वो फ़ेल हो गए हैं। लिहाजा वो उजाला और उसकी बहन के जो है मज़ीद ख़िलाफ़ हो जाते हैं। पहले ही वो लोग उनके साथ बहुत ही बदसलूकी से पेश आती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उनका रवैया उनके साथ बदल जाता है। हलीमा का भी वो बिल्कुल ख़याल नहीं रखती हैं। ना हलीमा के बच्चों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, ना ही अपने बेटे मुख्तियार को इतनी ज़्यादा वैल्यू देती हैं। दोनों माँ बेटियाँ आपस में ही बस जो है वो नई-नई स्कीमें बनाती रहती हैं। दूसरी तरफ जो है वो किरण जो है वो इसी सोच में मुब्तला है कि वो किस तरह उस अमीरज़ादे ज़रबाब को अपने घर आने की दावत देगी, क्योंकि ज़रबाब यही चाह रहा है कि किरण उसको अपने घर बुलाए और वो प्रपोज़ल लेके आए। वो किरण के साथ मुखलिस है और उससे शादी करना चाहता है। मगर किरण ने पहले पहल तो अमीर लड़के को फंसा लिया था, लेकिन अब उसके लिए बहुत मुश्किल है कि अपने छोटे से घर में और गरीबों के मोहल्ले में उस लड़के को प्रपोज़ल के लिए बुलाए, क्योंकि किरण ये बात जानती है कि अमीर लोग हम जैसे गरीबों में रिश्ता कहाँ करेंगे। लिहाजा वो ये सोचती है कि अब किस तरह कोई प्लान बनाया जाए कि ज़रबाब लोगों को आने दिया जाए, लेकिन घर को कैसे तब्दील किया जाए, उसको कोई भी राह सुझाई नहीं दे रही होती है। मगर वो अचानक से अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, आपने बचपन में हमारे लिए प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लिए थे, वो प्राइज़ बॉन्ड कहाँ हैं? तो उसकी माँ कहती है, छोड़ो, मैंने कभी उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, वहीं कहीं पड़े हुए सड़ रहे होंगे। लेकिन किरण कहती है, क्यों, उनको आप चेक करते रहना था, क्या पता किस्मत लग ही जाती। तो किरण की माँ कहती है कि नहीं, ये अपने लोगों को ही प्राइज़ बॉन्ड निकाल निकाल के देते हैं, हम जैसों के कहाँ निकलने हैं। लेकिन किरण कहती है, आप लेकर आए वो प्राइज़ बॉन्ड, मैं नुक्कड़ वाले अखबार वाली दुकान से अखबार लेकर आती हूँ। लिहाजा किरण वहाँ से अखबार लेकर आती है और उसके अपनी माँ को कहती है कि मुझे चारों प्राइज़ बॉन्ड दिखाएं जो आपने हमारे लिए बचपन में लेकर रखे थे। किरण की माँ उसको प्राइज़ बॉन्ड देती हैं, तो किरण सारे प्राइज़ बॉन्ड वगैरह चेक करती है, मगर उसमें से कोई भी प्राइज़ बॉन्ड उनका नहीं निकलता। उसकी माँ और किरण को बहुत ज़्यादा मायूसी होती है कि हमारी किस्मत क्यों नहीं चली है। खैर, इसी दौरान वो बातें कर रही होती हैं कि उजाला की बहन हलीमा उजाला से कहती है कि उजाला, तुमने भी तो प्राइज़ बॉन्ड लिया हुआ था, लाओ हम भी तुम्हारा प्राइज़ बॉन्ड चेक कर लेते हैं। मगर उजाला कहती है, आप ही पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, मेरा कौन सा निकलने वाला है, मेरी कहाँ किस्मत चलती है। खैर, हलीमा कहती है, चेक कर लेने में क्या हर्ज है, किरण पेपर लेकर ही आई हुई है, ऐसा करते हैं हम चेक कर लेते हैं। तो उजाला जो है वो प्राइज़ बॉन्ड लाकर अपनी बहन को दे देती है। वो कहती है, अभी मैंने इतने पैसे जोड़ जोड़ के ये प्राइज़ बॉन्ड लिया था, अच्छा ही होता मैं ये प्राइज़ बॉन्ड ना लेती, यही वाले पैसे मैं किसी और जगह पर लगा लेती। लेकिन हलीमा उसको कहती है कि तुम फ़िक्र ना करो, लाओ मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, अगर ना निकला तो हम इसे किसी और जगह इन्वेस्ट कर लेंगे। वो प्राइज़ बॉन्ड लेकर जो है वो किरण और उसकी माँ के पास जाती है और उनको कहती है कि उजाला का प्राइज़ बॉन्ड भी चेक कर दें। तो किरण की माँ जो है वो मुंह बना लेती है, वो कहती है, लो, इस मनहूस का कहाँ निकलने वाला है, बचपन से ही नहूसत फैलाई हुई है इसने, ऐसे लोगों का कहाँ निकलता है। खैर, हलीमा उसको कहती है, चेक करने में क्या हर्ज है। तो वो हलीमा को कहती हैं, लाओ इधर दो, तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वो हलीमा को वहाँ से टाल देती हैं और जब किरण जो है वो प्राइज़ बॉन्ड को चेक करती है तो वो उजाला का प्राइज़ बॉन्ड है वो निकल आता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, उजाला का प्राइज़ बॉन्ड तो निकल आया है। उसकी माँ कहती है, चलो चलो दोबारा चेक करो, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा ना निकले और इस लड़की का निकला है। लेकिन किरण दोबारा नंबर मिलाती है तो नंबर एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं। उजाला को जो है वो प्राइज़ बॉन्ड निकल चुका होता है। तो उसकी वो कहती है, माँ, ये तो करोड़पति बन जाएगी, इसके तो आसमान पर मिज़ाज मिलने शुरू हो जाएंगे, इन दोनों बहनों की तो वैल्यू में इजाफा हो जाएगा अगर इन्हें पता लगेगा कि इनका प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है। तो किरण की माँ कहती है, चुप करो, इस प्राइज़ बॉन्ड को अपने प्राइज़ बॉन्ड के साथ तब्दील कर दो और शोर मचा दो कि तुम्हारा प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है। किरण कहती है, वाह माँ, तुमने तो बहुत अच्छी स्कीम और प्लान बनाया है। तो किरण क्या करती है कि वो घर में शोर मचा देती है कि मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकला है, मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकला है। वो खुशी से घर में नाचना शुरू कर देती है। सब तरफ यही तासुर दे रही होती है कि उसका प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है 1.5 करोड़ का और वो करोड़ों की मालिक बन चुकी है।
दूसरी तरफ मुख्तियार कमरे से बाहर आता है, वो कहता है कि वो शोर मचाया हुआ है। तो किरण कहती है ये देखो मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है। तो मुख्तियार जब कहता है दिखाओ इधर, तुम तो यूँ ही शोर मचाती रहती हो। जब मुख्तियार भी वो प्राइज़ बॉन्ड मैच करता है तो वाक़ई वो प्राइज़ बॉन्ड निकल चुका होता है। वो कहता है अम्मा वाक़ई ये प्राइज़ बॉन्ड तो निकल आया है पूरे 1.5 करोड़ का। वो सब घर वाले जो है वो बहुत हैरान रह जाते हैं। किरण जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर में आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा शोखी में आ जाती है। अब किसी को अपने वो काबिल ही नहीं समझ रही होती है। दूसरी तरफ उजाला को जो प्राइज़ बॉन्ड वापस किया जाता है, उजाला उसको गौर से देखती है तो कहती है ये प्राइज़ बॉन्ड के नंबर जो मेरे प्राइज़ बॉन्ड के नंबर नहीं है। किरण ने मेरा प्राइज़ बॉन्ड अपने प्राइज़ बॉन्ड के साथ तब्दील कर लिया है। वो अपनी बहन से कहती है कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। इसने मेरा पैसा जो है वो हथिया लिया है। वो प्राइज़ बॉन्ड मेरी किस्मत का है और मेरा निकला है। उसकी बहन हलीमा कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसको प्राइज़ बॉन्ड चेक करने के लिए दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे प्राइज़ बॉन्ड खुद में लाना चाहिए था। मगर अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो प्राइज़ बॉन्ड निकलने का जश्न मना चुके हैं। उजाला कहती क्यों नहीं, हम बीजान से बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, वो प्राइज़ बॉन्ड मेरा है। वो किरण कैसे उसके ऊपर कब्ज़ा जमा सकती है। ये इतनी फ्रॉड माँ बेटियाँ हैं, दोनों ने हम सबसे झूठ बोला है, सबकी आंखों में धूल झोंक दिया है। जबकि हलीमा कहती है कि अब इस सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग सोचेंगे कि ये लोग झूठ बोल रही हैं और झल गई हैं कि उनका प्राइज़ बॉन्ड निकला है, या तो तुम पहले स्टैंड लेती। लेकिन अब वो सब तरफ ये मशहूर कर चुकी हैं, हर तरफ उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी है और सेलिब्रेट कर लिया है कि उनका प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है। अब हमारी बात को कोई भी नहीं मानेगा, सब हमें झूठा और छोटा समझेंगे। पहले घर में इतनी सिचुएशन तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है, अब तुम अगर दोबारा ये हरकत करोगी तो बीजान भी हमसे नाराज़ हो जाएंगी। उजाला इस बात को रहने दो। उजाला बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आप इसको मना कर देती हैं और उसकी आवाज़ को दबा देती हैं। दूसरी तरफ किरण के जो मिजाज ही आसमानों पर जा चुके हैं, उसके तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। वो कहती है करोड़ों का प्राइज़ बॉन्ड मेरा निकल आया है, मैं अब घर खरीदूंगी, गाड़ी खरीदूंगी, अमीर लाइफस्टाइल बनाऊंगी और फिर ज़रूर आपके घर वालों को अपने घर रिश्ते के लिए आने के लिए कहूँगी। मुख्तियार कहता है कि कुछ पैसे मुझे भी दो, मैंने बिज़नेस करना है। लेकिन किरण इनकार कर देती है। किरण की माँ भी उसको समझाती है कि तुम्हारा भाई है, उसके बच्चे हैं, उसको कुछ पैसे 15-20 लाख दे दो ताकि वो कारोबार कर ले, हमारा भी फ़ायदा होगा। मगर किरण कहती है ख़बरदार, जो किसी ने मेरे पैसों पर नज़र रखी, मैं तो इसमें से किसी को 1 रुपया नहीं देने वाली। मेरे अपने बहुत खर्चे हैं, मेरी अपनी बहुत सोचें हैं, मैंने अपनी शादी करनी है, अपना घर बार तब्दील करना है ताकि ज़रबाब के घर वाले यहाँ पर जो है वो आ सकें। किरण की माँ उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा बहुत हिस्सा अपने भाई को दे दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो तुम्हारा इकलौता भाई है। मगर किरण कहती है कि ख़बरदार, किसी ने भी मेरे पैसों पर बुरी नज़र रखी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। लिहाजा वो धमका धमकू के अपनी माँ को चली जाती है अंदर। और बस उसका यही कोशिश है कि वो घर तब्दील करे, अपना ज़रा स्टैंडर्ड हाई करे और ज़रबाब के घर वालों के ऊपर असर छोड़े कि वो एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ ज़रबाब के घर वाले भी इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उन्हें किरण के घर लेकर जाए ताकि वो लोग जो है वो रिश्ते की बात कर सकें। दूसरी तरफ ज़रबाब का भाई ज़ुहैब है, वो भी बेल्जियम से अपनी तालीम मुकम्मल करके घर वापस आ जाता है। ज़रबाब की फैमिली जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं। उनमें किसी किस्म की नमूदो नुमाइश, धोखा या दिखावा नहीं है। ज़रबाब भी किरण की असलियत और हकीकत को नहीं जानता। किरण हर वक्त उसको कहती रहती है कि मेरे ख़ानदान में बहुत ही शराफ़त है, हम लोग बहुत ही नेक सीरत लोग हैं, हमारे घरों में बच्चियों को बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की जाती है, वो सिर्फ़ शौहर का एहतराम करती हैं और दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं रखती, और मैं एक बहुत ही नेक और इस तरह की लड़की हूँ। लिहाजा वो अपना इसी तरह का असर जो है वो ज़रबाब पर छोड़े हुए है। ज़रबाब उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। वो अपने घर वालों के सामने भी किरण की खूब तारीफ़ करता है और कहता है कि किरण वेल ऑफ फैमिली से तो ज़रूर है, मगर बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है वो लोग, अपनी रवायतों को साथ लेकर चलने वाले हैं माँ। तो उसकी माँ कहती है कि उसको खाना वगैरह बनाना आता है, तुम जानते हो कि हमारे घर में जो खाने का काम है वो घर की औरतें ही करती हैं। तो ज़रबाब कहता है हाँ माँ, वो बहुत सलीका-शार और सुघड़ लड़की है, आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी, वो हमारी ही तरह के अच्छे और नेक लोग हैं, आपको उनसे मिलकर जो है वो मज़ा आएगा। किरण जो है वो ख़ानदानी रस्म व रिवाज और रख रखाव का ख़्याल रखने वाली लड़की है, आपको उससे मिलकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ज़रबाब की माँ बहुत खुश होती हैं, वो कहती हैं काश ऐसा ही हो, मैं तो यही चाहती हूँ। मुझे आजकल की जो लड़कियाँ मगरूर और तकब्बुर वाली होती हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं यही चाहती हूँ मेरे दोनों बेटों की ऐसे घरानों में शादियाँ हो जहाँ लड़कियाँ समझदार और ख़ानदान को साथ लेकर चलने वाली हों। अगर किरण ऐसी है तो मुझे बहुत खुशी है। चलो तुम्हारी तरफ से तुम्हें बेफ़िक्री हो जाएगी, बस मुझे ज़ुहैब के लिए भी कोई ऐसी अच्छी सी लड़की मिल जाए ताकि ज़ुहैब का भी घर बस जाए। तो ज़रबाब जो है वो किरण के ऊपर प्रेशर डालता है कि मेरे घर वाले जो है वो मेरी शादी करना चाहते हैं, तो तुम मुझे आने दो। तो बस अब किरण इन्हीं जल्दियों में है कि वो घर ख़रीदेगी और कार जो है वो किराए वगैरह पर लेगी, और ज़रबाब के घर वालों को खूब अमीर और बन ठन कर वो लोग दिखाएंगे ताकि उन लोगों को पता चले कि वो किरण जो है वो किसी से कम नहीं है और उसका ख़ानदान जो है वो बहुत ही अमीर है, और किरण जो है वो बहुत ही खूब वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है।